एक स्थान पर लिखा था, सबसे आरंभ में लिखा था, और गीता के श्लोक से कहा था कि विद्या का और धर्म का जो मार्ग है पहले विष तुल्य लगता है, पर उसका जो प्रभाव है या उसका जो लाभ है वह बोला उससे जो प्राप्त होने वाला है वह अमृत तुल्य है। तो इसलिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों, अर्थात पढ़ाने वाले भी उत्तम और पढ़ने वाले भी उत्तम, तब ये विद्या की प्राप्ति होती है। ये विद्या जिसकी व्यवस्था पहले गुरुकुलों के अंदर हुआ करती थी और उत्तम व्यवस्था गुरुकुलों की ही है। जी, परंतु आज का जो समय है, स्कूल प्रणाली चली हुई है, उससे आगे फिर महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी आदि के अंदर अनेक प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती हैं। यहाँ पर जितना आज सिखाया जाता है उसमें ऐसा नहीं है कि वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो महत्वपूर्ण है, परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और भी कमी है, जिसके कारण जैसा हम बनाना चाहते हैं या जैसा संतान को बनना चाहिए वह उतना बन नहीं पाते। अब आज की व्यवस्थाएं क्या हैं और वैदिक व्यवस्थाएं क्या हैं, उन सब का आप इस तृतीय समोल्लास के अंदर मिलान करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि आज समाज में कहाँ कहाँ गलती है, और जिसके कारण हमें पहुंचना तो कहीं और चाहिए और पहुंच कहीं और जाते हैं, और हम सब उस अव्यवस्था से होने वाली हानियों से सभी लोग उनको जानते भी हैं, दुखी भी हैं, दूर करना भी चाहते हैं, परंतु व्यवस्थाएं बन नहीं पाती। तो वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं कि जिससे उत्तम विद्या, उत्तम शिक्षा अपनी संतानों को दी जा सके, उसके लिए तीसरे समोल्लास में ऋषि ने बड़ा महत्वपूर्ण लिखा है, विस्तार से लिखा है, और इसमें बहुत सारे सिद्धांत जो केवल बच्चों के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी है। हम अपने जीवन में भी चाहे कितनी उच्च डिग्रियां हमने प्राप्त कर ली, चाहे कितने उत्तम पदों पर हम हैं, फिर भी बहुत सारी गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि थोड़ा सा ध्यान लगाकर विचार करके उसको जानना और समझना। सबसे आरंभ में ऋषि लिखते हैं, अब तीसरे समोल्लास में पढ़ने का प्रकार लिखते हैं। पढ़ने का प्रकार अर्थात कि ये पढ़ा और पढ़ाया जाया कैसे, पढ़ा और पढ़ाया कैसे जाता है। तो उसी के अंदर लिखते हैं, संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म, स्वभाव रूप आभूषण धारण कराना। अर्थात अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल विद्या की प्राप्ति नहीं है, यहाँ पर है विद्या भी, शिक्षा भी, गुण भी, कर्म भी और स्वभाव भी, अर्थात सर्वांगीण विकास इसको कहा जाता है। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर जब उनके विज्ञापन छपते हैं या उनके बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बोर्ड लगाए जाते हैं, वहां पर लिखा जाता है ये शब्द कि यहाँ पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। पर वो सर्वांगीण विकास कैसा है, आप विचार करें कि बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था है, खेलने की व्यवस्था है, डांस आदि की व्यवस्था है,
समय समय पर बड़े मनोरंजन के कार्यक्रम कराए जाते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से स्कूलों में, कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में जो चलता है उसे हम सब जानते हैं। नाम सांस्कृतिक है पर वहाँ वो सब कुछ है जिससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जितना ऋषि ने लिखा है एक पंक्ति के अंदर स्कूल कॉलेजों के अंदर क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, अर्थात उत्तम विद्या, उत्तम शिक्षा, उत्तम गुण, उत्तम कर्म और उत्तम स्वभाव। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संतान को गुरुकुल में या स्कूल में या विद्यालयों में भेजा जाता है, परंतु आज केवल विद्या तक सीमित रह गया। विद्या अर्थात उनको साइंस पढ़ानी है, उनको गणित पढ़ाना है, उनको अनेक प्रकार के विषय पढ़ाने हैं। कहीं तैरना सिखा दिया, कहीं घुड़सवारी सिखा दी, कहीं डांस सिखा दिया, कहीं ड्राइंग सिखा दी या अन्य अन्य कार्य। ये सारी क्या है? ये विद्या है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, बस इस तक सीमित है। ना शिक्षा, ना गुण, ना कर्म, ना स्वभाव, इसके ऊपर शायद ही कहीं पर ध्यान दिया जाता हो। और अगर ध्यान दिया जाता है तो निश्चित है कि वो बच्चे सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संस्थानों में पढ़ते हैं। कहते हैं कि इन सब आभूषण लिखा है, ये जितना भी यहाँ पर लिखा है ये क्या है? आभूषण है। किसके? बच्चे के आभूषण है जिनसे वो सुशोभित होता है। बाकी का उत्तम ड्रेस, उत्तम पहरावा, अच्छी गाड़ी, बढ़िया किताबें, अच्छे बैग, ये कोई आभूषण नहीं है। ये आभूषण हैं जिनके लिए बच्चे को भेजा जाना चाहिए। कहते हैं धारण कराना माता पिता आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। अर्थात 4 बताए हैं, जबकि अगर हम आज के समय में देखें तो स्कूल कॉलेजों के अंदर पेरेंट्स मीटिंग होती है, उनके अंदर माता पिता और पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिकाएं आमने सामने बच्चे के बारे में विचार करते हैं और अधिकतर विचार एक ही रहता है कि माता पिता तो कहते हैं कि बच्चे में ये दिक्कत है, आप पढ़ाते क्यों नहीं, आप समझाते क्यों नहीं, और टीचर कहता है कि हमारे पास तो 6 घंटे रहता है और आपके पास तो 18 घंटे रहता है। दोनों में केवल इसी बात पर चर्चा होती है कि बच्चे में जो दिक्कत है, पढ़ नहीं रहा है या कोई अन्य परेशानी है, वो कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी, और वो कहता है तुम्हारी जिम्मेदारी। और यहाँ पर ऋषि ने लिखा है वैदिक विधान क्या है? माता पिता आचार्य तीनों की जिम्मेदारी, और चौथे के बारे में तो हम सोचते ही नहीं है। अर्थात केवल माता पिता आचार्य नहीं, संबंधियों का भी कर्तव्य कर्म है कि अपने संबंध में जो परिवार हैं उनमें किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, माता पिता का सामर्थ्य नहीं है, माता पिता की व्यवस्था नहीं है, या हो सकता है कि कोई दुर्घटना, कोई ऐसा कारण बन गया हो कि बच्चे के पास माता या पिता नहीं है, तो फिर संबंधियों का मुख्य कर्तव्य है। मुख्य शब्द साथ लिखा है, ऐसा नहीं चाहो तो करें ना चाहो तो रहने दें। अर्थात हमारे परिवार में, हमारे संबंध में कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत है बच्चे को पढ़ने में किसी भी प्रकार की, तो वहाँ संबंधियों का भी मुख्य कर्म कहा है। अर्थात किसी भी प्रकार से बच्चा अशिक्षित ना रह जाए, इसके लिए एक ही पंक्ति में 4 लोगों के कर्तव्य कर्म ऋषि ने यहाँ पर निश्चित किए। कहते हैं सोना चांदी माणिक मोती मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुभूषित कभी नहीं हो सकता। अर्थात ये ऊपर का जो हम पहनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं पहनना चाहिए, पर बच्चों के लिए नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए है। और हमारे पूर्वज पहरा करते थे, इतना ऐश्वर्य हमारा होना चाहिए था, पर बच्चों के लिए नहीं। और दूसरी बात कि ये जितना भी है हीरे जवाहरात सोना चांदी आदि आदि, ये किसका आभूषण है? शरीर का। और आभूषण होना किसका चाहिए?
आभूषण होना चाहिए, यहाँ पर लिखते हैं आत्मा का। जी, कृपया माइक ना खोलें। हाँ जी, अर्थात आभूषण धारण कौन से करने हैं? आत्मा को कराने हैं। और आत्मा का आभूषण कौन सा है? जो ऊपर चर्चा की है, उत्तम विद्या, उत्तम शिक्षा, उत्तम गुण, उत्तम कर्म और उत्तम स्वभाव, ये आत्मा के आभूषण हैं और इन्हीं के लिए पठन पाठन की व्यवस्था है। कहते क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयाशक्ति और चोर आदि का भय और मृत्यु का भी संभव है। अर्थात बच्चों के लिए उनके लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरा एक बात और कई साथ साथ कि इससे हानि भी हो सकती है। और यदि समाज के अंदर अगर उत्तम दंड व्यवस्था ना हो जैसी आजकल है, तो फिर तो संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। तो इसलिए इन आभूषणों की बजाय आत्मा का जो आभूषण है ये धारण कराना अति आवश्यक है। और संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालिका आदिकों को का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। ये एक संभावना व्यक्त की है विषय कि उनको इस प्रकार से कि कोई सामर्थ्यशाली परिवार है तो बच्चों को अनेक प्रकार के आभूषण आदि धारण कराना, उनसे हानि की संभावना बनी रहती है और ना उनकी आवश्यकता है। ये गृहस्थियों के लिए है, वो पहने, परंतु बच्चों के लिए क्या कराना है, जिसकी चर्चा ऋषि ने यहाँ पर की है कि अर्थात ये 5 प्रकार के जो आभूषण हैं, जो शोभा बढ़ाने वाले, जो सुशोभित करते हैं, इनको प्राप्त कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्तव्य कर्म है। अब यहाँ पर एक श्लोक दिया है, उसका अर्थ भी ऋषि ने किया है। लिखते हैं विद्या विलास मनसो धृति शील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलाप हारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरः विहित कर्म परोपकारः। और बड़ा सुंदर अर्थ ऋषि ने किया है और है भी। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता है, विद्या का विलास अर्थात विद्या में लगा रहता है, इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक विद्या की प्राप्ति करें, क्योंकि उन्हें इसका लाभ पता है कि विद्या के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, इसलिए लिखा है विद्या विलास में। और ये विद्या विलास में कब तत्पर रहता है? जब माता पिता के द्वारा जो पीछे द्वितीय समोल्लास के अंदर व्यवस्थाएं बताई गई हैं, उनके अनुसार यदि बच्चे का लालन पालन होगा तो व्यक्ति अर्थात वह संतान, वह शिष्य निश्चित रूप से विद्या विलास में हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि उसे पता है मुझे क्या सीखना है। क्योंकि वहां पर भी एक बात बता दी थी कि यदि विद्या प्राप्ति के करते करते कहीं दंड भी मिले तो उसमें प्रसन्न रहना है, लाड़न में नहीं रहना है। ताड़ना से चाहे दुख मिलता हो फिर भी उसे अपने लाभ का समझकर उससे प्रसन्न रहना। तो इसीलिए कहते जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन युक्त और जो अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक, सत्योपदेश और विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से पराय उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पूरे जीवन का यहाँ पर एक उद्देश्य बता दिया कि पूरे जीवन करना क्या है। पहली बात तो विद्या प्राप्त करनी है, उसके अंदर लगे रहना है, उसके अलावा और कोई हमारे पास कर्तव्य कर्म भी नहीं है।
اور جن کا आचरण विद्या की प्राप्ति करने के साथ साथ आचरण भी कैसा है, लिखा है सुंदर शील स्वभाव युक्त है। अनेकों बार होता है कि व्यक्ति सीख तो बहुत कुछ जाता है परंतु स्वभाव दुष्ट बन जाता है। उसके लिए ऋषि लिखेंगे आगे सत्याग्रह प्रकाश के अंदर, उसके लिए एक नाम दिया है विप्र दुष्ट, अर्थात विद्वान तो बहुत पर दुष्ट है। बाकी चर्चा वहीं पर करेंगे। तो अर्थात विद्या भी प्राप्त करनी है, आचरण भी उत्तम रखना है और अनेक प्रकार के जो नियम हैं उन सब का पालन करना है। वो नियम कहाँ सिखाए गए? घर में माता पिता के द्वारा सिखाए गए और आगे अब आचार्य सिखाएंगे, उनको पालन करना है। और उसके बाद आपके पास गुण बढ़ जाए, योग्यता बढ़ जाए, उत्तमता बढ़ जाए, सब जगह आपका मान सम्मान होता हो। यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत आती है, अर्थात अभिमान हो जाता है। इसीलिए लिखा है, कहते अभिमान और अपवित्रता से रहित जब व्यक्ति ऐसा बन जाता है, अर्थात गुरुकुल आदि में रहते हुए इन सब चीजों की प्राप्ति करनी है, इन गुणों को धारण करना है, विद्या को धारण करना है, आचरण को धारण करना है, स्वभाव उत्तम बनाना है और निरभिमानी रहना है। अब इतना करने के बाद अब व्यक्ति क्या करे? क्योंकि ये कार्य तो लगभग 25, 30, 40 साल के अंदर आ जाएगा। अब आगे के जीवन में क्या करना है उसके लिए दिया है कि जो विद्या प्राप्त की है इस विद्या का करें क्या, उसी के लिए लिखा है अन्य की मलिनता के नाशक। फिर अब दूसरों की बुराइयों को हटाने वाले बन जाए। अगर दूसरों में किसी प्रकार की कोई कमी है उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, तो उनमें जो मलिनता है उसके नाशक बन जाए। अर्थात अब हम उनको सिखाना आरंभ कर दें, सत्योपदेश करें और विद्या दान, जो विद्या हमने प्राप्त की है उस विद्या का उपयोग हम भी करें और अन्यों को भी सिखाते जाएं। बड़ी ऐसी परिपाटी सी रही कुछ कि जिनके पास जो विद्या आ गई सिखाया किसी को नहीं और व्यक्ति मृत्यु के बाद वो विद्या उसी के साथ चली गई। इससे संसार की बड़ी हानि होती। यदि ये विद्या सिखा दी होती तो वह व्यक्ति परोपकार के कार्य करके पुण्यों को कमा ले जाता और अन्य आने वाली संतान, आने वाली पीढ़ी और अन्य समाज के लोगों को उसका लाभ मिलता। और इसका एक उदाहरण आता है आयुर्वेद के अंदर। बड़े बड़े वैद्य और आयुर्वेद आचार्य हुए हैं जिन्होंने, कुछ ने तो अपनी ग्रंथ और पुस्तकें बना दी, आज भी उनका लाभ मिलता है हजारों वर्ष बाद भी, और कुछ ने अपनी विद्या, अपने रिसर्च जो अनुसंधान किए थे, जो योग्यता बनाई थी, किसी को सिखाई नहीं और अपने साथ चली गई और आज संसार उससे वंचित है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर विद्या दान से संसारी जनों के दुखों को दूर करने से सुभूषित और वेद विहित कर्मों से पराय उपकार करने में रहते। अर्थात विद्या की प्राप्ति करना, उत्तम आचरण बनाना और उसके बाद फिर कर्म क्षेत्र में उतरना, उस विद्या का उपयोग करना और दूसरों को भी वह विद्या सिखाना और दूसरों के सुख के लिए कार्य करना। हमारी विद्या इसीलिए तो है कि दूसरों के दुखों को दूर करना, उनके सुख को बढ़ाने के लिए हम अपनी विद्या का उपयोग करें। कहते जो व्यक्ति इस कार्य में लगे रहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इस प्रकार से बना लिया, अर्थात बचपन से इसी विधि से कार्य किया, कहते वे नर और नारी दोनों धन्य हैं। अर्थात उनका जीवन धन्य है। केवल पुरुष के लिए नहीं कहा, स्त्री के लिए भी कहा है, क्योंकि उन्हें भी विद्या सीखनी है। पीछे के काल में इस प्रकार की व्यवस्थाएं समाज की रही कि स्त्रियों का क्या कार्य है, केवल घर के कार्य है, उनका विद्या से क्या लेना देना। पर ऐसा नहीं है, बराबर का लिखा है। अर्थात जीवन को सफल बनाने का यहाँ पर एक मूल मंत्र दे दिया ऋषि ने कि हमें विद्या और आचरण, उत्तम आचरण को धारण करके और उसके बाद सुख भी भोगना है और औरों को भी सुखी करना है। यही विद्या का उद्देश्य है, यही पढ़ने का उद्देश्य है, यही पढ़ाने का उद्देश्य है। इसके अलावा और कोई कार्य
और कोई उद्देश्य इस विद्या का है भी नहीं। अंतिम में ये 3 पंक्तियां ये और पढ़ देते हैं। इसलिए 8 वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की शाला में भेजते हैं। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हों उनसे कभी शिक्षा ना दिलावें। आचार्य जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बस 1 मिनट के लिए। हाँ जी। जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा ना दिलावे, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त और धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने के योग्य हैं। यहाँ पर 2 बातें लिखी और इन 2 शब्दों का प्रयोग ऋषि ने पूरे सत्यार्थ प्रकाश में अनेक स्थानों पर किया। अर्थात पढ़ाने वाले कैसे होने चाहिए? कहते विद्या युक्त हो, पूर्ण विद्या युक्त, अर्थात उनकी उस विद्या पर पूरी पकड़ होनी चाहिए, उस विद्या को जानने वाले होने चाहिए, उसके वेत्ता होने चाहिए। और दूसरा कहते धार्मिक भी हो। यदि धार्मिक नहीं हुए, विद्वान है धार्मिक नहीं हुए, तो निश्चित है कि वो शिष्यों का आचरण भी बिगड़ जाएगा और जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोनों बातें लिखी हैं कि विद्या युक्त भी हो और धार्मिक भी हो। आज हमारे स्कूल कॉलेजों के अंदर पहली बात तो पूरी मिलती है, परंतु जो धार्मिक होना है ये बिल्कुल हटा रखी है और एक मानसिकता बना रखी है कि धर्म से क्या लेना देना। और कहीं पर यदि पूछ भी लें कि जी आपके स्कूल में धर्म की शिक्षा, बोले नहीं नहीं नहीं, सरकार मना करती है, धर्म की तो बात भी नहीं करनी। जबकि यहाँ पर विधान क्या है कि टीचर भी धार्मिक होने चाहिए, पूर्ण विद्या युक्त होने चाहिए। वहीं पर ही हम अपनी संतान को शिक्षा दिलाने के लिए, विद्या दिलाने के लिए भेजना है, उसका विधान यहाँ पर किया है। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्र पाठ के बाद आप लोगों के तो पहले पाठ से संबंधित प्रश्न रख लें, उसके बाद आप लोगों के अन्य विचार हो उनके लिए स्वागत रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत नमस्ते जी। सभी का नमस्ते गुरु जी। और आज दूसरे मोबाइल से जो जोड़ा गया है 22 की संख्या है। आप सबके सहयोग से कक्षा काफ़ी अच्छे से चल रही है और मेरा प्रयास रहेगा कि जितनी मेरी योग्यता है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी एक बार प्रश्न ले लेते हैं जिनको कुछ पूछना हो। नमस्ते बहन जी। चांद कौर जी नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है बहन जी। जो आप लिंक भेजते हो, मतलब वो तो 2-3 दिन पहले का भेजा हुआ, उसी से जुड़ी थी मैं। आज वो मेरे से गलती से डिलीट हो गया। एक बार अब तो जुड़ गई, मैं अब कल कैसे जुड़ूंगी? अच्छा, वो आप ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं ना मेरे में? हाँ, उसमें लिंक आता है, और नहीं तो मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में जुड़े हुए उसमें लिंक डाल देता हूँ। हाँ, तो 2 दिन से तो हम उसी पुराने से जुड़ जाते हैं ना, इसलिए तो आप कल भेज देना बस ये। जी जी, मैं लिंक दे दूंगा जी। और फिर भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मेरे को डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं। आपका स्वागत रहेगा जी बहन जी। आप
सेव कर लीजिए ना, लिंक तो वही चलता है। जी सेव हो जाएगा? हाँ हो जाता है बहन जी। हाँ जी, हो जाता है सेव। ठीक है, करो जी। करो। रामपाल जी नमस्ते जी, स्वागत है। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, वो मैं यूट्यूब पे जाके देख रहा, वो 2 हफ्ते पहला, मतलब 10 दिन पहला हो गए और आने रहा, पता नहीं क्या। हाँ अभी हो सकता है बिटिया ने ना डाले हो जी, तो एक बार मैं उनसे पूछ लूंगा। और उसमें ये अपना सत्यार्थ प्रकाश इंग्लिश में जरूर लिख दीजिए। यहाँ ये आप लिख दिया जी वो। जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है जी। बहुत अच्छा जी। जी। मैं अभी जुड़ा जी, मेरी एक क्लास थी। जी 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 आपका स्वागत है जी, नमस्ते जी। नहीं, स्वागत क्या जी, तो मेरा सौभाग्य है थोड़ा भी। ये तो हम सबका सौभाग्य है जी, ऋषि हमको ये ग्रंथ दे गए तो हम पढ़ पा रहे हैं जी। जी धन्यवाद जी। तारा सिंह जी नमस्ते जी। नमस्कार गुरु जी। स्वागत है जी। ठीक है, मुझे अपने ग्रुप में जोड़िए ना, ये लिंक किसी ने दिया था मैं, तो उससे हम जुड़ गए। मेरा नंबर होगा इस लिंक पे, सबसे नीचे लिख रहा होगा। आप एक बार जी, अपना जी। नाम और रहने का स्थान एक बार भेज देंगे, मैं ग्रुप में आपको जरूर जोड़ दूंगा जी। आपका स्वागत रहेगा। एक बार व्हाट्सएप कर देना जी मेरे को, नंबर जी, जी, सबसे जी। नीचे लिखा हुआ है उसमें।